सभी को राम राम जी और सनातन धर्म की जय। मैं इस समय सतवारी एयरपोर्ट के पास जो कर्नल कॉलोनी है वहां पर एक घर पर आया हूं। इस घर पर जो है चोरी हुई है और ये लोग घर पर नहीं थे और पीछे से चोरी हो जाती है। ये आप देखेंगे, ये इनका ताला यहाँ से पहले तोड़ते हैं चोर, उसके बाद इनके घर में घुसते हैं और घर पे जो नॉर्मल 4-5 तोले सोना हर एक घर पे होता ही है वो सोना चोरी करते हैं। 1 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ था वो चोरी करके भाग जाते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो अंदर इन्होंने पूरा अलमीरा तोड़ा हुआ है, जो यहाँ के लोग घरों वालों ने मुझे बताया है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी चाबियां इन्होंने यहाँ पर निकाली हैं और उसके बाद चाबियों से इस पूरी अलमीरा को खोला है। और ये देख सकते हैं आप पूरा सामान, अभी तो इन्होंने सामान थोड़ा सा यहाँ रखा है, पहले ये सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था और यहाँ से सोना और कैश चोरी हुआ है। अंकल बताएंगे आप कहाँ गए हुए थे और पीछे से ये वारदात हम हुई? अपने गांव में गए हुए थे। ये कि शादी थी एक मेरे रियल मतलब कजन है, ब्रदर ही है, फ्रेंड भी है, उसकी शादी में था। मैं उसकी शादी में गया सैटरडे शाम को, वहां से यहाँ से गया। तो सैटरडे शाम को गया हूँ, मंडे को मैं वापस जब इधर पहुंचा हूँ वापस, तो पता चला आगे कि ये कांड हो गया। हाँ। कितना सामान होगा जो अंकल अभी नहीं मिल रहा है? सर अभी तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा मेरे ख्याल में। वो जो मैंने जो मैन देखा हमने, गोल्ड था, वो गोल्ड और कैश जो थी वो कहीं इमरजेंसी के लिए रखी होती है। भाई चलो कोई रात को किसी टाइम भी कोई बंदे को इमरजेंसी पड़ जाती है तो कहीं का कहाँ जाएगा, किससे, यहाँ कोई और हमारा कोई उतना वो रियल तो है नहीं, कोई किसी से ले लूंगा। ये और कैश भी पड़ा हुआ है। कैश कैश इसीलिए रखा होता है सर, कोई इमरजेंसी रात को पड़ जाए, किसी टाइम पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए। एक्चुअली मिसेज की सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो कि कभी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं कहाँ रात को किसके पास जाऊंगा। इसलिए वो तो अभी देखो, अभी कुछ मैडम ने अपने जो गहने थे उतार के ऐसे कपड़े में वहां पीछे रखे हुए थे, वो उनने लाकर तोड़ा। लाकर में जितने से जितना था वो ले गए। भैया आप ये इतना, आपके यहाँ मोहल्ले में क्या कोई सीसीटीवी कैमरा और जो कुछ दिखा है उसमें बताएंगे थोड़ा? हाँ, एक्चुअली हमारे घर के साथ एक घर है, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो हमने उसमें सीसीटीवी देखा कि वो 1 सवा 1 के करीब आए हैं। वो यहाँ से आए हैं, उन्होंने पूरा यहाँ से देखा है और जिस तरह से वो फेमिलियर होके गए हैं कि उनको पता है इस गली के बारे में और ये पता है कि इस गली में मतलब ये घर बंद है, तो वो आराम से देख दुख के उन्होंने आराम से चढ़े हैं। और चढ़ने के बाद हमने 3-4 घंटे सीसीटीवी देखा है, वो वापस एग्जिट नहीं लिया, उन्होंने वापस नहीं आए, वो या पीछे से चले गए या कहीं से चले गए हैं। लेकिन इतना है कि वो जो लोग हैं यहाँ इस गली के फेमिलियर थे, कि मतलब उनको पता था इस गली के बारे में कौन मतलब कौन रहता है और आज 2 दिन से दुकान बंद है। तो बेसिकली यही था, इस सीसीटीवी की वजह से ही हमें पता चला। जो यहाँ का कुत्ता है ना, कुत्ते जो अननोन है, क्योंकि वो कुत्ता किसी को सरप्लस नहीं है। ये कुत्ता किसी को सरप्लस नहीं करता है। इवन कि हमारे घर भी कोई रिलेटिव आता है, हमें बाहर जाना पड़ता है उसको साथ लेके आने। हाँ, बहुत है, लेकिन वो बंदे हैं वो नहीं ये 1 मिनट फुटेज प्ले करेंगे अपने फोन पे, दिखाएंगे क्योंकि ना 3 लड़के दिखे हैं और तीनों लड़कों की फुटेज भी सामने आई है। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा जो सीसीटीवी के अंदर जो है दिखी है फुटेज, और उसमें जो फ्रंट से आपको नजर आएगा कि किस तरह से ये आ रहे हैं लड़के, आप ये देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये है वो फुटेज इनकी गली की, और ये आप देख सकते हैं इनकी गली में ये जो चोर आ रहे हैं, ये 3 लड़के आप देखेंगे, ये 3 लड़के आ रहे हैं, ये 3 लड़के, ये इन्हीं तीनों चोरों का काम है। और पुलिस के पास भी सारी फुटेज इन्होंने दे दी है और मैं कहूंगा पुलिस को कि इनकी मदद करें। ये इनके फैमिली के घर पे जो ये चोरी हुई है, ये देखें आप, ये किस तरह से आ रहे हैं, ये आपके सामने देखेंगे। तीनों लड़के हैं, तीनों ने कैप्स डाली हुई हैं, इनको पता है कि सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, अपना मुंह छुपा रहे हैं, और तीनों ने टी शर्ट्स और जीन्स पैंट डाली हुई है और यहाँ पर निकल रहे हैं। ये इनके घर के बाहर से जो है ये चोर नजर आए हैं निकलते हुए। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है पूरा, एक बार आप एड्रेस बता दें कहाँ का है? हाँ, ये बेसिकली अपोजिट एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट एग्जिट गेट के सामने मतलब कर्नल कॉलोनी है, कर्नल कॉलोनी के साथ ही है, ये नियर शिव मंदिर है। हाँ जी, ये वारदात हुई है। और आपके घर के किचन से भी कुछ सामान निकाला है? हाँ, किचन में बेसिकली जो भी जी
किचन में से भी इन्होंने, ये इनकी किचन है, किचन के अंदर से भैया सामान ले गए। बेसिकली जिस दिन पापा गए हैं उस दिन घर का सारा राशन लेके मतलब छोड़ के गए हैं। हाँ, ऑयल था 2 लीटर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। तो लेकिन जब वापस आए इसमें कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे जो दालें थी जितनी भी पल्सेस वगैरह सब हमने इसमें भरी होती हैं, वो कुछ नहीं मिला। यहाँ पे जो भी खाने पीने की चीजें थी उन्होंने हमारे घर से एक बैग लिया है, उस बैग में डाला है। हमारे बैग भी मिसिंग है, वो बैग में डाला है और बैग में लेके कुछ भी खाने का था वो सब लेके गए। जी जी, ये सारा कुछ ये खोल खोल इवन उन्होंने पूरा घर चेक किया है, जो जो घर से मिला है। मेरे ऊपर रूम में गए हैं, वहाँ पावर बैंक पड़े थे, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें पड़ी थी यूजफुल, वो सभी जो छोटी छोटी चीजें सभी ले गए। इवन के चार्जर भी ले गए। ये पूरा मामला सामने आया। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा सतवारी पुलिस स्टेशन से कि इनकी मदद की जाए और जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ा जाए। सीसीटीवी में दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली पुलिस बहुत जल्दी जो है इन तीनों चोरों को पकड़ सकती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन तीनों चोरों को हिरासत में ले और इनका जितना भी सामान चोरी हुआ है, 5 से 6 तोले सोना है, 1 लाख रुपए के करीब कैश है, वो सारा जल्द से जल्द इनको वापस मिलना चाहिए। धन्यवाद जी, राम राम। क्या कह रहे हो? जो इधर जो इनके साथ में रह रहे हैं रोहिंग्या, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। रोहिंग्या रहते हैं? हाँ, रहते हैं इधर जुंगी में रह रहे हैं। इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या इन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्री कराई हुई है? हम बाहर से आए हैं और कितने बंदे रह रहे हैं? किन्होंने यहाँ पे? ये मुझे नहीं पता, ये इन्होंने रखा जिनको होगा, हमें नहीं पता इसका, लेकिन रह रहे हैं। कि यहाँ बंदे जुगी एक एक के नाम है और रात को यहाँ 10-10 बंदे आगे रहते हैं। कोई पता उनका कोई टाइम नहीं, कब आते हैं कब जाते हैं। कितने रोहिंग्या कितने आते हैं? जिन्होंने दिया है किराए पे? सर मैं प्लाट का नाम नहीं है, ये यहाँ जो रह रहे हैं उनका नाम मेरे को नहीं पता है। लेकिन ये जो लोग इनको देते हैं ना अपने प्लॉटों में जगहें और बाद में देख लो चोरियां करते हैं ऐसे। ये रोहिंग्यों को आप देते रहे जगह, जितनी आप रोहिंग्यों को जगह देंगे यहाँ पर आपके ही घर पे घुस के चोरियां करेंगे। ये मामले में ना एक बड़ी अहम कड़ी इन्होंने बताई है कि यहाँ पे रोहिंग्यों की झुग्गी हैं और किसी ना किसी ने तो प्लॉट दिया ही होगा। अब आपको मैं क्या ही बोलूं, हमारे कई सारे लोग हैं जो अपने प्लॉट देते हैं, उनको झुग्गियों में रोहिंग्यों को रख लेते हैं चंद पैसों के लिए, और उन चंद पैसों के बाद लोगों के घरों में होती है चोरियां। और कितनी यहाँ के लाइट की विदाउट कनेक्शन लाइट कर रहा है। हम लोग देते बिजली, ये नहीं हीटर लगाए हुए हैं, ये लगाए हुए हैं। के लिए कुछ नहीं है। ये रोहिंग्या भी हो सकता है। मैं पुलिस को कहूंगा कि ये रोहिंग्यों की जब यहाँ पर पूरी बस्ती बनाई हुई खाली कराई जाए, ये पूरी वेरिफिकेशन कराई जाए कि आखिरकार ये पूरा ये लोग क्या यहाँ पर चोरियां तो नहीं कर रहे हैं। ये मामला आया है सतवारी के सामने, एयरपोर्ट के सामने का इलाका है, यहाँ पे रोहिंग्यों भी रहते हैं। अब जिसने रोहिंग्यों को रखा होगा, अब देखो लोगों के घरों में चोरियां कर रहे हो। राम राम।